कल एक राहत की बात है। कहाँ शुक्रवार को हमारा रुपया पहुंच गया था रिकॉर्ड निचले स्तर पर 8948, और 8849 ये हमारा इंट्राडे लो था, क्लोजिंग हुई थी 8948 पर। उसके सामने 8922 यानी कि 26 पैसे की मजबूती के साथ कल हमारा रुपया बंद होने में कामयाब रहा है, यानी कि रिकॉर्ड निचले स्तर से रिकवरी रुपए के लिहाज से हमने ज़रूर बनती हुई देखी है। एक तो सर मुझे इस पे बताइएगा, और दूसरा अलग अलग देशों के साथ हमारे जो एफटीएस की बातचीत चल रही है ना, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। स्पेशली कनाडा के साथ फिर से जो बातचीत रिज्यूम हुई है एफटीए के ऊपर, उसमें निकल के सामने आ रहा है कि दोनों देश फास्ट ट्रैक करेंगे नेगोशिएशंस को, मोल तोल को, और दोनों देश 2030 तक का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको दो गुना करने की यहाँ पे मंशा लेकर चल रहे हैं। आई थिंक $50 बिलियन तक ये लेके जाने की बातचीत हो रही है, और 2026 में तो सीईओ फोरम को दोबारा शुरू किया जाएगा, ऐसा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की ओर से कल बयान आता हुआ दिखा है। सर, एक रुपया और ये ट्रेड टॉक्स, ये हमारे लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है? सर सबसे पहले ट्रेड टॉक की बात करते हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो ये तो काफी हम्म। अच्छा है। ट्रेड टॉक जितने भी अभी आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बात चल रही है, यूए के साथ भी बात चल रही है, कनाडा के साथ भी बात चल रहा है, और यूए के साथ हो भी गया है, और यूएस के साथ भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। तो मुझे हम्म। लगता है सर, बहुत जल्दी मैं बोल रहा था सर, आने वाले कुछ महीनों के बाद, महीनों के अंदर ही आपको एक बड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, और एफआईज भी लौट के आएंगे। और मुझे लगता है हम्म। भारत की मार्केट बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 14 महीने का कंसोलिडेशन भी हो चुका है डाउन साइड में और साइडवेज में। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको एक ये पॉजिटिव संकेत है जो इंडियन मार्केट को और भी अच्छा वैल्यूएशन क्रिएट करके दे सकता है। और सर नेगेटिव में जो आप बात कर रहे हैं ना सर, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जरूर रुपया मजबूत हुआ है। बट अगर हम्म। नॉर्मली आप देखेंगे तो रुपया 85 84 घूम रहा था कुछ दिन पहले तक। वहां से अब 89 और 50 के पहुंचेगा लास्ट 6 8 महीने के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, ये एफआईज का रिटर्न और कम कर रहा है। ऐसे इंडियन मार्केट हम्म। चल देगा, उसके बाद अगर रुपये डिप्रिशिएट होगा तो एफआईज का रिटर्न और भी कम हो जाता है, 3 4% और कम हो गया। तो इस वजह से भी एफआई थोड़ा सा नहीं आ पा रहे। तो ये एक बड़ा रीजन है। मेरा मानना है रुपये का प्राइस 82 83 आ जाना चाहिए आने वाले 2 3 साल के अंदर। तो उल्टा होना है। अब वो कब से प्ले आउट होगा वो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट मेरा ये कैलकुलेशन ये कहता है 82 83 होना चाहिए आगे आने वाले टाइम पे। हम्म। तो वो एक हम्म। प्लस पॉइंट होगा एफआईज के लिए भी, जब रुपये स्ट्रांग होना स्टार्ट करेगा। अब वो देखना पड़ेगा कब से स्टार्ट हो रहा है, वो एक पॉजिटिव होगा, बट अभी के लिए तो ये एफआईज के लिए नेगेटिव है।